प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर आज अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। क्या आरपीएससी सेकंड ग्रेड की संपूर्ण भर्ती है, क्या साथियों रद्द होगी या नहीं होगी, और रद्द नहीं होगी तो क्या साथियों ये सरकार है आपको ज्वाइनिंग कब तक दे सकती है या नहीं दे सकती, ठीक है ना। और उसके बाद साथियों सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि जो इसके वर्तमान में जो पद हैं, क्या इनके पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है या नहीं हो सकती। देखो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन ज्वाइनिंग को लेकर। देखो दोस्तों, जो इस समय राजस्थान में जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती को लेकर जो माहौल बहुत ही गरमाया हुआ है, यदि मान लो सरकार इनकी जो जांच स्पष्ट तरीके से नहीं करवाती है ना, और इसमें समय लगता है, तो साथियों मुझे नहीं लगता फिर ये आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग दे देते हैं। हाँ, इतना है, जो भी बड़े बड़े जो दरिंदे हैं वो पकड़े जाते हैं, और जिन्होंने पेपर लिया है वो उन सभी स्टूडेंटों को यदि मान लो समय रहते पकड़ लिया जाता है, तो भाई साहब ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सकती है, ठीक है। और इसी प्रकार यदि माहौल गर्माता रहा तो कहीं ना कहीं देखो साथियों सरकार को भी सोचने का एक बहुत ही बड़ा विषय होगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो रीट की भर्ती थी 2022 में, है ना, किसी ने सोचा भी नहीं था भाई साहब रीट भर्ती है वो रद्द हो जाएगी, है ना। जिन मेरे युवा साथियों के 140 नंबर आ रहे थे, उन मेरे युवा साथियों ने तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां भी कर दी थी, लेकिन साथियों ऐसा वक्त बदला कि वो साथी मेरे बिल्कुल नौकरी से हाथ धो बैठे। और ऐसा ही साथियों इस भर्ती में भी हो सकता है। देखो साथियों, इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि जो 99% चांस है तो ये भर्ती प्रक्रिया रद्द हो सकती है, क्योंकि जो पेपर का जिस प्रकार से ये आउट हुआ है ना, कितने दिन पहले आउट हुआ है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि मान लो सरकार कुछ ज़्यादा ही अपना कलेजा है मजबूत करके, है ना, इसका परिणाम जारी करवाती है, क्योंकि अभी आपका एक पेपर और होने वाला है जनवरी में, ठीक है। तो कम से कम आप मान सकते हो यदि सरकार जल्दी से जल्दी भी करे तो 1 या 1.5 महीने का समय उसमें लग सकता है। यदि मान लो फिर यदि वो आपका जनवरी वाला पेपर करवा देती है और माहौल ठंडा हो जाता है, तो साथियों सरकार के भी लिए कहीं ना कहीं इज्जत का सवाल है। और सरकार भी ये चाहती है कि भाई उनके दामन पे जो बहुत ही बड़ी एक गंदगी लगी है उस गंदगी को धोया जाए, और दोस्तों फिर आपको आचार संहिता से पहले क्या है ज्वाइनिंग मिल सकती है, ठीक है ना। लेकिन शर्त यह है पेपर रद्द नहीं होना चाहिए भाई साहब। पेपर रद्द हो गया तो भर्ती है आचार संहिता की भेंट चढ़ जाएगी, और मेरा प्रदेश का युवा जिन्होंने मेहनत की थी वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। दोस्तों हम तो यही चाहते हैं सरकार जितना जल्दी हो सके इस भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता तरीके से जांच की जाए। देखो किसी पेपर को रद्द करना उसका सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया को दोबारा करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय है वो भी कहीं ना कहीं बर्बाद होता है। और वैसे भी भाई साहब 2023 में विधानसभा चुनाव हैं, और आचार संहिता आप सभी को पता है कब लग जाएगी, और ऐसी कोई सरकार भाई साहब है नहीं कि इतनी जल्दी वो फुर्ती से कर देगी। हाँ इतना है, यदि आपका पेपर जनवरी में इसने डेट घोषित की है रद्द नहीं होती है, तो साथियों आपको ज्वाइनिंग ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है ना, जून या जुलाई के आसपास। शर्त यह है रद्द नहीं होनी चाहिए।